लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर है सलमान खान। घर तो घर अब लॉरेंस के गुर्गे सलमान के फार्म हाउस का भी चक्कर काट रहे हैं। पुलिस तो इनके ऊपर कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन जब सलमान खान फाइलिंग केस के तहकीकात में दया नायक के शामिल होने की बात सामने आई तो लॉरेंस के गुर्गों के हाथ पांव फूल गए। सही नाम सुना आपने, दया नायक। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक, मुंबई का वो पुलिस वाला जिसके पास सिर्फ पिस्तौल ही नहीं AK-47 भी होता था। वो पुलिस वाला जिसके बंदूक की गोलियां गवाह है मुंबई अंडरवर्ल्ड के 80 अपराधियों के सफाये का। जिंदगी में विवाद तो रहा ही इनके, लेकिन ठसक आज भी इतनी है कि अपराधियों के लिए किसी यमराज से कम नहीं है दया नायक। तो आज सुपर कॉप ऑफ इंडिया की सीरीज में कहानी सुनिए तब के बंबई और आज के मुंबई के दया नायक की। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर दया नायक का बचपन बहुत मुश्किल से भरा था। बचपन उनका मुंबई में नहीं बल्कि कर्नाटक से शुरू हुआ था। इधर दया जवान भी नहीं हुआ था कि एक दिन अचानक से उनके जो पिता है वो परिवार को छोड़कर यूं ही कहीं चले जाते हैं। उसके बाद तो मानो परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। परिवार की खराब माली हालत देखकर दया नायक ने सिर्फ 11 साल की उम्र में ही मुंबई जाने का फैसला कर लिया। मुंबई आने के बाद दया काम की तलाश में दर दर भटकते रहे। इसके बाद उन्हें मुंबई के एक होटल में वेटर का काम मिला, लेकिन बात जब उतने पैसे से ही नहीं बनी तो वो लोगों के घरों की नल की टोटी भी ठीक करने लगे ताकि वो कुछ और पैसा कमा सकें। इस दौरान ना उनके पास रहने का ठिकाना था और ना ही सोने का। दया को जहां भी जगह मिल जाती वो वहीं सो जाया करते थे रात को, फिर चाहे वो मुंबई का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म हो या फुटपाथ। और ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म ही था जहां सोकर उन्हें वेटर का काम मिला था। हर महीने वो तकरीबन इस काम से 600 से या 700 रुपये ही कमाते थे उस वक्त में, जिसमें से आधी कमाई तो वो अपने माँ को दे दिया करते थे। अब पैसों की तंगी की वजह से वो पढ़ाई तो बचपन में ही छोड़ देते हैं, लेकिन मुंबई आकर एक बार फिर से उनका मन करता है कि वो पढ़ाई करें। होटल में नौकरी करते करते उन्होंने पढ़ाई भी शुरू कर दी। जब उस होटल के मालिक ने दया नायक की मेहनत और उसकी लगन देखी पढ़ाई के प्रति तो उन्होंने गोरेगांव के एक नाइट स्कूल में दया को भर्ती करवा दिया। दया ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और आगे MSc की भी परीक्षा पास कर ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद दया नायक ने पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। पढ़ाई एकदम भरपूर हो सके इसके लिए बतौर लाइब्रेरियन दया जो है दादर की एक लाइब्रेरी में नौकरी करने लगे। फिर साल 1995 में दया नायक की मेहनत रंग लाई और वो मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गए। बंबई अब तक मुंबई बन चुका था और वहां अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था उस वक्त में। आए दिन मुंबई में गैंगवार तो आम बात हो गई थी। इस वजह से मुंबई में आम लोगों का जीना तो एकदम मुश्किल हो गया था। हर दिन किसी न किसी की मौत की खबरें अखबार की सुर्खियों में शुमार होता था। उसी दौरान दया नायक को पहली पोस्टिंग मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में बतौर सब इंस्पेक्टर मिली। ये वही वक्त था जब दया नायक का सामना अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के गुर्गों से हुई। इस झड़प में राजन के गुर्गों को मुंह की खानी पड़ी। यहीं से दया नायक की किस्मत पलटी और उनके हौसले को देखते हुए तब के डिप्टी कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने दया नायक को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में शामिल करवा लिया। फिर आगे दया नायक उस वक्त मुंबई के दूसरे बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के देख रेख में उनके साथ काम करने लगे। साल 1996 आया जब प्रदीप शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन किडनैपिंग किंग बबलू श्रीवास्तव के 2 गुर्गों को गोलियों से छलनी कर दिया और यहीं से दया के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनने की शुरुआत हुई। फिर आगे दया नायक ने LTTE के 3 सदस्यों को भी मुठभेड़ में सरेआम भूल डाला था। मरने वाले ये लोग उस वक्त जो 3 लोग थे वो मुंबई के गैंगस्टर अमर नायक के लिए काम करते थे। इसके बाद तो दया नायक ने कई सारे अंडरवर्ल्ड गैंग के गुर्गों का खात्मा किया, जिसमें कई बड़े बड़े नाम शामिल थे। आपने सुना भी होगा कई कहानियों में। सादिक कालिया, श्रीकांत मामा, रफीक डिब्बेवाला, परवेज सिद्दीकी, विनोद भटकर और सुभाष समेत दर्जनों गुंडे शामिल थे इसमें, जिसे दया नायक ने मौत के नींद सुलाया था। लगभग 30 साल होने वाले हैं उनके इस पुलिसिया करियर को और उनके इनकाउंटर का जो आंकड़ा है वो 80 के भी पार हो चुका है।
मतलब सेंचुरी में बस 20 कम। उनके ऊपर तो कई सारे फिल्म भी बने, जिसमें नाना पाटेकर की अब तक 56 और दया नायक लाइसेंस टू किल काफ़ी फेमस है। वैसे अगर आप फिल्मी कहानी और उससे जुड़ी इनसाइड स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो उसके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है फिल्मी जाटकर। पर्सनली मुझे भी ये चैनल काफ़ी पसंद है। जिस अंदाज में ये फिल्मों की मसालेदार कहानी सुनाती है सुहानी चिकारा, आप भी ज़रूर देखिएगा। और हम वापस आते हैं अभी फिलहाल अपनी इस कहानी पर, दया नायक की कहानी पर। देखिए, हर फेमस पुलिस वालों की तरह इनका करियर भी काफ़ी विवादित रहा है। एक नॉर्मल पुलिस इंस्पेक्टर से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनने तक के सफर में जितनी सुर्खियां और शोहरत हासिल की थी इन्होंने, वो आगे चलकर उनके लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि दया नायक पर आगे चलकर अपने पद और रसूख का गलत इस्तेमाल करके व्यापारियों से पैसे वसूलने का भी आरोप लगा था। साथ ही आय से अधिक संपत्ति का भी मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ था। हालांकि जब जांच हुई तो वो निर्दोष साबित हुए थे। उस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर जेल में भी भेज दिया गया था, उन पर मकोका भी लग गया था। बाद में साल 2010 में उच्चतम न्यायालय में उनके खिलाफ लगाए गए मकोका के सभी जो आरोप होते हैं उसे निरस्त कर दिया गया। दया नायक को साल 2012 में मुंबई पुलिस में वापस शामिल किया गया, लेकिन दोबारा ज्वाइनिंग के वक्त दया नायक का जो है ट्रांसफ़र वो नागपुर में कर दिया गया, जहां वो ज्वाइन ही नहीं करते हैं। इस वजह से साल 2015 में उन्हें ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया। अगले साल 2016 में दया नायक की फिर से मुंबई पुलिस में बहाली हुई और उन्हें साल 2018 में मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के पद पर फिर से तैनात किया गया। फिर अगले ही साल 2019 में दया नायक को एटीएस में ट्रांसफर कर दिया गया। फिलहाल वो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के यूनिट 9 को लीड कर रहे हैं। इसी साल जब लॉरेंस के गुर्गों ने सलमान खान के घर गैलेक्सी पर गोलियां बरसाई तो इस केस की जिम्मेदारी भी चर्चित इंस्पेक्टर दया नायक को ही दी गई और उन्होंने अपने लीडरशिप में सिर्फ 2 दिन में ही लॉरेंस के दोनों गुर्गों को धर दबोचा और सब कुछ कबूलवा लिया। हमारे समाज में तरह तरह के अपराधी तो हैं ही, पर दया नायक जैसा उदाहरण भी सबके सामने है। हर दूसरे गैंगस्टर की तो लगभग यही कहानी होती है ना, कि गरीबी ने उसे जुर्म के रास्ते पर धकेल दिया, उसके साथ कुछ बुरा हुआ बचपन में तो वो जुर्म के राहों पर आ गया। लेकिन दया नायक की कहानी तो आज हम सबके सामने है कि कैसे उन्होंने तमाम मजबूरी और मुश्किल हालात के बाद भी अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुना जो उनके और समाज के लिए अच्छा था। अब ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम फिर मिलेंगे नए सफर में क्राइम की किसी और चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।